आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग का वैसा प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं बउआ, जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसके बाद यूपीपी, यूपीएसआई, बीएसएससी, एसएससी, इन तमाम प्रकार के एग्जाम के लिए वरदान और महाकाल साबित होगा। जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षर को व्युत्क्रम यानी उलट के लिख दिया जाए, तो देखिए आप उलट के मत लिखिए, बस जो बाएं बोलेगा उसको दायां मानिएगा और जो दायां बोलेगा उसको बायां मानिएगा, यानी लेफ्ट को मानिएगा आप राइट और राइट को मानिएगा लेफ्ट। तो देखिए तो बोल रहा है कि दाएं से बिसुआ, यानी हम बाएं से बिसुआ ले लेंगे, तो बाएं से बिसुआ लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा। एवं बाएं से इक्कीसुआ, यानी हम राइट से मान लेंगे, दाएं से मान लेंगे इक्कीसुआ, दाएं से इक्कीसुआ, तो दाएं से इक्कीसुआ क्या हो जाएगा, तो 27 में से 26 गो लेटर होता है, वो जोड़ दीजिए। 27 गो में से अगर हम कितना को घटा ले 21 गो को, तो बच जाएगा 6, यानी बाएं से कितना हो जाएगा, 6वां अक्षर। 6वां अक्षर कौन होता है बउआ, तो एफ होता है। तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में मध्य अक्षर कौन है, तो एफ जी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को हो रहा है। तो एम में जो है 7 को छोड़ देंगे, और जो 8वां मिलेगा उसी को गिन लेंगे, उसी को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8वां ये है, इधर से भी देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां यही हो रहा है, यानी दोनों के मध्य कौन अक्षर है बउआ, तो हम लोग का एम है। ऑप्शन है एन एम ओ डी, यानी हम लोग का बी ऑप्शन एम सही है। इसके बाद है एनालॉजी से दे दिया है, एनालॉजी से यानी सादृश्यता से दे दिया है। एक्सी मतलब होता है आरी, एक्सी मन होता है आरी, वुड कटर, आरिये से न पेड़ को काटा जाता है, आरी से पेड़ काटा जाता है। उसी प्रकार नीडल मतलब होता है सुई, तो सुई किसका काम है, बूचर यानी कसाई से काम करता है सुई से। कारपेंटर यानी ये आपका बढ़ई काम करता है इससे, तो इहो नहीं करता है। टेलर, तो हाँ टेलर यानी दर्जी साहब जो होते हैं वही क्या करते हैं, नीडल से सुई से सीते हैं कपड़ा को, यानी सी ऑप्शन सही है। इसके बाद बोल रहा है कि असंगत को चुने, अनुच्छेद, वाक्य, शब्द, वाक्य, वृत्त। तो अनुच्छेद, शब्द और वाक्य तीनों हिंदी का है, हिंदी का व्याकरण में का है, जबकि वृत्त जो है मैथ में प्रयोग होता है, मैथ में प्रयोग होता है। यानी असंगत कौन है बउआ, तो हम लोग का डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। इसी प्रकार से बोल रहा है कि किसी भाषा में डायरेक्टर को SCPHUQDD के रूप में और प्रोड्यूसर को SOFDQDNVC के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में कस्टमर को क्या कहा जाएगा। तो देखिए DIRECTOR को क्या लिख रहे हैं बउआ, SCPHUQDD। तो देखिए सबसे पहले का आर है, आर में से एक घटा लिए तो हो गया एस, तो एस लिख दिए। फिर सी है तो डी में क्या कर दिए, आर में अगर हम देखिए आर है, आर में अगर एक जोड़ दिए तो क्या हो गया, एस हो गया, यहाँ पे लिख दिए। फिर डी है और यहाँ पे सी है, यानी यहाँ पे एक घट गया तो हो गया सी हो गया। फिर यहाँ पे ओ है, ओ होता है 15 नंबर पर, एक जोड़ दीजिए 16, तो 16 कितना होता है, पी होता है, पी लिख दिए। फिर आई होता है 9 नंबर पर, एक घटा लिए यानी इधर से घटा लिए तो 8 हो गया, यानी एच हो गया, यानी इधर से जोड़ना है इधर से घटाना है, और एक को मिला के लिख देना है, कोड भाषा हो गया। अगर हम कस्टमर को लिखने चले तो आर है, आर में एक जोड़ दिए तो एस, फिर सी में एक घटा दिए तो बी हो गया। फिर उसके बाद ई में अगर एक जोड़ दिए तो एफ हो गया। फिर भी में अगर हम एक घटा लिए तो यू हो गया, भी में अगर हम एक घटा लिए तो कितना हो गया बउआ, टी हो गया। फिर उसके बाद एम में अगर एक हम जोड़ दिए तो क्या हो गया, एन हो गया। फिर उसके बाद टी में, एस में अगर हम एक घटा लिए तो कितना हो गया, तो आर हो गया। फिर ओ में अगर हम 15 पर होता है एक जोड़ दिए तो हो गया 16 पर होता है हम लोग का पी हो गया। फिर उसके बाद टी में अगर एक घटा लिए तो एस हो गया, यानी SBFTNRPS। ऑप्शन है बी भी ये नहीं होगा, SBFTNRPS, यानी हम लोग का बी ऑप्शन सही है, इसके बाद है SHGRIF
तो देखिए SHGRIFQJEPKD। तो देखिए S होता है 19 नंबर पर, 19 में से अगर एक को घटा लिए तो R हो गया, R हो गया 18 नंबर पर, एक को घटा लिए तो 17 हो गया यानी Q, फिर उसके बाद एक को घटा लिए तो हम लोग का P हो गया 16 नंबर पर, फिर अगर एक को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, अब 15 पे होता है O होता है, फिर H है, H में अगर हम एक जोड़ दिए तो कितना हो गया I हो गया, I में एक जोड़ दिए तो 10 हो गया यानी J हो गया, फिर एक जोड़ दिए तो क्या हो गया K हो गया, फिर एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, G है। तो G है तो इस पर क्या करेंगे बउआ, एक को घटा लिए तो क्या हो गया F हो गया, फिर एक को घटा लिए तो E हो गया, फिर एक को घटा लिए तो D हो गया, फिर एक को घटा लेंगे तो C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी हो गया हम लोग का OLC। ऑप्शन है NME NLB OLE OLC, यानी हम लोग का OLC D ऑप्शन सही है, D ऑप्शन सही है, D ऑप्शन सही है। इसके बाद ये भी एक सीरीज दे दिया है 850 843 829 808 788 745 703। इसमें बोल रहा है जो गलत है चुनना है, तो 850 से 843 हो गया यानी -7 हुआ है, -7 हुआ है, और अगर 843 में से 829 हो गया यानी कितना हुआ है 13 में से 9 हो गया तो 4 हो गया, फिर 3 में से 2 गया 1 हो गया यानी -14 हो गया है, फिर 829 से 808 हो गया तो कितना हो गया 9 में से 8 गया तो 1, फिर 2 ऐसे ही उतर गया यानी 7 के पहला में क्या घट रहा है, जैसे -7 -14 -21, तो उसी प्रकार से हम -28 कर देंगे तो 8 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा ना, यही हम लोग का गलत है, 8 में से 8 गया तो 0 हो जाएगा, फिर हम लोग का कितना बचा यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, और फिर यहाँ पे 7 हो गया यानी 780 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितना बउआ 788 है, यानी असंगत कौन है, तो यही डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद फिर इसमें असंगत चुनने के लिए बोल रहा है, तो देखिए पैरालिसिस पैरालिटिक पैरालेस पैरालिज्म, इसमें 3 गो जो है ये वाला बी वाला और सी वाला, इसका स्पेलिंग जो है करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, जबकि पैरालिसिस जो है इसका स्पेलिंग करेक्ट है यानी ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। रोहित जो है बेंगलोर से मैसूर की तरफ चलता है। देखिए आपको मैप नहीं पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे दिशा सबसे पहले खींच लेंगे NESW, इसको चला देंगे कहने, तो बेंगलोर से मैसूर आगे ही चलाएंगे, कहीं चलाना हो तो आगे ही चलाएंगे, ठीक है। तो चला दिए, कितना किमी चलाए तो 80 किमी तक चला, 80 किमी तक चला, और फिर दाएं मुड़ गया यानी घड़ी जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में मुड़ गया, ठीक है। और फिर कितना किमी चला तो 50 किमी चला, 50 किमी चला, 50 किमी चला, फिर उसके बाद दाएं मुड़ गया यानी घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में मुड़ाएंगे, ठीक है। दाएं मुड़ गया और कितना किमी चला तो 70 किमी चला, 70 किमी चला, 70 किमी चला, अंत में वह फिर दाएं मुड़ गया, अंत में फिर वह दाएं मुड़ गया, और तब कितना चला तो 50 किमी चला, 50 किमी चला और रुक जाता है। बताइए कि रोहित अब बंगलोर से कितना दूर है, तो यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पे पहुँचिए गया है, और ये 70 पूरा टोटल 80 किमी हिले है, आज 70 किमी चलिए दिया है, यानी बच्चा कितना किमी तो 10 किमी, बच्चा कितना किमी तो 10 किमी, ऑप्शन है 10 किमी 40 किमी 20 किमी 30 किमी, यानी ए ऑप्शन 10 किमी सही है, 10 किमी सही है। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नीता ने कहा कि वह मेरे पिता यानी नीतुआ के पिता का इकलौता पुत्र यानी खुद नीतुए की बेटी इकलौते पिता की बेटी, तो नीतुआ हो गई की बेटी है, यानी नीतुए अपना बेटी के बारे में दिखा के लोग को हैरान कर रही है, लोग को हैरान या तंग कर रही है। तो बोल रहा है कि नीता का उस लड़का से क्या संबंध है, तो नीता जो है वह लड़की नीता क्या है तो बेटी है, यानी वह लड़की उसकी माँ हो गई, नीता कौन हो गई बउआ तो माँ हो गई, यानी ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद हम लोग का आरती सौम्या से बड़ी है, आरती जो है किससे बड़ी है तो सौम्या से बड़ी है। मुस्कान जो है आरती से बड़ी है, मुस्कान जो है किससे बड़ी है तो आरती से बड़ी है, लेकिन कशिश से छोटी है, यानी कशिश जो है मुस्कानवा से बड़ी है, कशिश जो है मुस्कानवा से बड़ी है।
कशिश जो है सौम्या से बड़ी है, तो कशिश सही में सौम्या से बड़ी है। फिर सौम्या जो है मुस्कान से छोटी है, तो हाँ सौम्या जो है मुस्कान से तो छोटी है नहीं है। गार्गी जो है सबसे बड़ी है, गार्गी जो है सबसे बड़ी है, गार्गी जो है सबसे बड़ी है। तो बोल रहा है कि सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी सौम्या है कि नहीं है, यानी सबसे छोटी सौम्या है। ऑप्शन है सौम्या, आशीष, आरती, मुस्कान, यानी ए ऑप्शन सही है सौम्या, ए ऑप्शन सही है सौम्या। एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। ठीक है, यू के दाईं ओर कौन है बउआ, तो यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर कौन है बउआ, तो आर है, आर है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर, क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर, क्यू के दाईं ओर यानी आगे, ठीक है, और एस के बाईं ओर यानी एस के पहले कौन है बउआ, तो पी है, एस के पहले कौन है, तो पी है। इस पंक्ति में मध्य में कौन है, तो मध्य में हम लोग का कौन है, दुगो इधर छाट लिए, दुगो इधर छाट लिए, तो मध्य में क्यू है कि नहीं है, क्यू है कि नहीं है, यानी ऑप्शन है आर क्यू पी एस, यानी बी ऑप्शन क्यू सही है। किट्टू जो है मोहन व श्याम के बीच में है, किट्टू किसके किसके बीच में है, मोहन और श्याम के बीच में है। राजू जो है सोहन के बाईं ओर है, राजू जो है किसके बाईं ओर है, तो सोहन के बाईं ओर है, सोहन के बाईं ओर कौन है बउआ, राजू है। तथा श्याम जो है मोहन के दाईं ओर है, यानी मोहन के दाईं ओर कौन है, तो श्याम है, यानी आगे है। फिर आगे बोल रहा है कि यदि सोहन जो है मोहन के दाईं ओर बैठा देंगे, मोहन के बाईं ओर बैठा देंगे, सोहन जो है मोहन के बाईं ओर बैठ गया। इसके बाद एक पहला लाइन में भी कह रहा है कि किट्टू मोहन व सोहन के बीच में है, यानी मोहन और सोहन के बीच में कौन है, तो किट्टू है। तो बोल रहा है कि सभी उत्तर की ओर मुंह किए हैं, यानी सबका मुंह ऊपर की तरफ है। तो बताइए कि सबसे दाईं ओर कौन है, तो सबसे दाईं ओर हम लोग का श्याम है कि नहीं है, सबसे दाईं ओर कौन है, श्याम है कि नहीं है। अपना दायां को दायां मानना है, अपना बायां को बायां मानना है, यानी सबसे दायां ओर कौन है बउआ, तो श्याम है, यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। यदि 15 सितंबर 2008 को 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए 15 सितंबर से 15 सितंबर 2009 जो है पूरा एक साल एक दिन होता है। कितना दिन हो रहा है बउआ, एक साल एक दिन, लीप ईयर इसमें नहीं है, लीप ईयर इसमें नहीं है, इसलिए कितना होता है, एक साल एक दिन। यानी 15 सितंबर से 14 सितंबर 2009 एक साल का होगा, एक साल का होगा, यानी 364 दिन का होगा, 64 दिन का होगा। यानी 15 सितंबर से 15 सितंबर 365 दिन का होगा, 365 दिन का होगा। 7 से इसमें भाग दीजिए, 7 5 35, एक चल गया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर हम लोग का एक बच गया, यानी एक इसमें क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। तो शुक्रवार में अगर एक जोड़ देंगे तो शनिवार हो जाएगा, तो शुक्रवार में एक दिन जोड़ देंगे तो शनिवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन है शुक्रवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, रविवार, यानी बी ऑप्शन शनिवार सही है, बी ऑप्शन शनिवार सही है। अगला जो आकृति है वो हम लोग के सामने आ गया है। तो ए होता है 1 नंबर पर, डी होता है 4 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, फिर डी होता है 4 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, और फिर पी होता है 16 नंबर पर, जी होता है 7 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, और जो खाली है वही भरना है। तो देखिए 1 से 4 हो गया यानी 3 जुटा है, और 4 से 7 हो गया यानी 3 जुटा है, फिर 4 से 9 हो गया यानी 5 जुटा है, और फिर 9 से 14 हो गया यानी फिर 5 जुटा है। अगर यही संबंध हम इसमें भी नीचे वाला में भी देखेंगे तो 9 से 16 हो गया, 9 से 16 हो गया यानी 7 जुटा है, 7 जुटा है। और 16 में अगर हम 7 जोड़ दें, 16 में अगर 7 जोड़ दें तो 23 हो जाएगा। और 23 पे हम लोग का क्या होता है बउआ, तो डब्लू होता है कि नहीं होता है, डब्लू होता है कि नहीं होता है। ऑप्शन है VWXY, यानी बी ऑप्शन डब्लू सही है, बी ऑप्शन डब्लू सही है। एक ही पासा के जो है 3 को प्रारूप दिया गया है। बोल रहा है कि इसमें एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे कि कौन नहीं होगा, तो जो नहीं होगा उसको छांट लेंगे, तो जो होगा वो मालूम चल जाएगा। तो एक के विपरीत देखिए यहाँ पे 2 है यानी 2 नहीं होगा, 3 है तो 3 भी नहीं होगा, फिर यहाँ पे 5 है तो 5 भी नहीं होगा, फिर 2 है तो 2 नहीं होगा। यानी जो अगल बगल में रहता है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता है। यानी हम लोग का बच कौन गया, तो बच हम लोग का कौन गया बउआ, तो एगो तो बच गया हम लोग का 4 बच गया,
4 बच गया और दूसर का 6 बच गया। 6 बच गया तो हम पहिलका, और जब ऐसी दो गो स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हम केवल पहिलका फिगर और दूसर का फिगर का तुलना करेंगे, केवल पहिलका फिगर और दूसर का फिगर का तुलना करेंगे और इसी में से हम चुन के बता देंगे, चुन के बता देंगे तो हम लोग का कौन मालूम चल जाएगा बुआ, विपरीत कौन होगा, तो 4 होगा, यानी हम लोग का सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। शाक भक्षी बाघ पशु, तो पशु सबसे बड़ा होगा, शाक भक्षी इसी में आ जाता है, और बाघ भी इसी में आ जाता है, लेकिन शाक भक्षी अलग है, जैसे हिरण बकरी शाक भक्षी है, जबकि बाघ जो है शाक भक्षी नहीं है, जबकि पशु के अंदर रहेगा, यानी हम लोग का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद है यदि वह संख्या व्यक्तियों की संख्या को सूचित करती है जिसमें युवा स्नातक किए हुए हैं, तो देखिए जौन स्नातक और युवा के क्षेत्र में जाएगा वही हो जाएगा। नियोजित लोग भी स्नातक किया है, जिसमें 10 गो लोग का है युवा है, फिर आपका 20 गो युवा जो है स्नातक किया है ये वाला, 20 गो युवा स्नातक किया है ये वाला, यानी टोटल जो है 30 गो युवा है जो स्नातक किया है, उसमें 10 गो नियोजित भी है लेकिन वो भी स्नातक किया है, यानी 30 गो है। ऑप्शन है 50, 20, 40, 30, यानी डी ऑप्शन 30 सही है। इसके बाद ये वाला आकृति है, इसी में हमको अगला आकृति यानी तीसरा आकृति बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों जो है वृत्त ऐसे है, फिर इसके बाद जो है ये अपोजिट हो जा रहा है, फिर इसके बाद कैसे हो जाएगा, यानी पहले वाला स्थिति में चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चल गया। यहाँ पे ये देखिए ये जो है तीर का निशान ऐसे है, फिर अगला आकृति में ऐसे हो जा रहा है, यानी फिर अगला आकृति में कैसे हो जाएगा बउआ, तो अगला आकृति में बाहर की तरफ निकल जाएगा, फिर इसके बाद जो है ये वाला है आपका, ये तीर का निशान मुड़ा हुआ है इसके तरफ, फिर अगला आकृति में ये जो है यहाँ पे आ जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, यानी फिर अगला आकृति में हम अगर देखेंगे, तो कैसा हो जाएगा बउआ, तो ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी क्वेश्चन के अनुसार यही वाला ऑप्शन सही है, A, B, C, यानी हम लोग का सी ऑप्शन यानी हम लोग का डी ऑप्शन जो है सही है। डी ऑप्शन क्या है बउआ, सही है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद ऐसी आकृति है, इसमें एक वृत्त है, अब वृत्त जो है क्या बदल जा रहा है बउआ, तो वृत्त बदल जा रहा है चतुर्भुज में यानी वर्ग में, और इसके बाद जो है एनालॉजी के तौर पे बताना है। तो यहाँ पे अगला आकृति में कैसे हो जा रहा है, ये वाला आकृति बन गया है, यानी इससे पहला वाला आकृति में वृत्त रहेगा और उसमें भी ये वाला आकृति रहेगा, तब ना जाके इससे संबंधित होगा या संबंध होगा, यानी क्वेश्चन के अनुसार A, B, C, D, यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है। इसमें हमको जो असंगत है वही चुनना है, तो B, C, D, इसमें देखिएगा आप कि ये वाला जो मोमबत्ती के जैसा जो दिख रहा है, बीच में लाइन नहीं है। अगर इसमें जो है बी वाला में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे गोल बना है, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही है। बी ऑप्शन जो है असंगत है यानी सही है। इसके बाद जो है सन्निहित आकृति, यानी किसी बड़ी आकृति में छोटी आकृति को फिक्स करना रहता है, उससे संबंधित क्वेश्चन देता है, बराबर देता है। इसके बाद इसमें देखते हैं कि क्या होगा। देखिए इसी के जैसा ऐसा हमको भरना है कि जो ये फिगर को पूरा कर दे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हम लोग का हो जाएगा, यानी हम लोग का बी ऑप्शन को ले आकर फिट करेंगे तो एक ऐसे जाएगा, ऐसे आके बन जाएगा, फिर ऐसे आके ऐसे बन जाएगा, यानी ये फिगर हम लोग का बन जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम फिर उपस्थित होते हैं नया सेट लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।